नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार जयनंदन जी की लिखी कहानी। अब तक आपकी 35 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कहानी संग्रह और उपन्यास से लेकर लेखन की हर उत्कृष्ट विधा शामिल है। भारत की विभिन्न भाषाओं के साथ ही फ्रेंच, जर्मन सहित अन्य कई विदेशी भाषाओं में भी रचनाओं का अनुवाद, ज्ञानपीठ चयन के आधार पर युवा लेखक सम्मान सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित। इनके लिखे साहित्य पर कई शोधार्थी भी शोधरत। ऐसे महान साहित्यकार की कहानी आपको पूरी अवश्य ही सुननी चाहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको इनकी रचनाएं आगे भी सुनने को मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है कायांतरण। आधी रात का सन्नाटा, नींद में बेसुध पापा। सिरहाने की तरफ स्टूल पर बैठकर उनकी देखभाल करता हुआ 8 वर्षीय शैलेश। उसी समय बाहर बरामदे की तरफ से आती हुई एक आवाज़। शैलेश ने उठकर किवाड़ खोल दिया, चारों ओर नजरें दौड़ाई। अचानक उसकी नज़र ऊंची कांचदार चारदीवारी पर जाकर ठहर गई। वहां से कोई मानवाकृति फरलांग कर इस पार आना चाह रही थी। शैलेश ने निखरे हुए चांद की रुपहली चांदनी में साफ साफ देख लिया, वह मानवाकृति के पैरों से टप टप कोई द्रव्य चू रहा था। शैलेश ने दौड़कर अपने को उसके समीप पहुंचाया और धीरे से कहा, तुम वहीं रुको, मैं उतरने के लिए स्टूल लेकर आता हूँ। इतनी ऊंचाई से कूदने पर टांगे टूट सकती है। वह आकृति हकबका कर रह गई। जरूर यह लड़का कोई चालाकी करना चाह रहा है। लेकिन जब तक वह आदमी कुछ निर्णय कर पाता, शैलेश दौड़कर एक स्टूल ला चुका था। वह आदमी तेजी से नीचे उतर आया और इसके पहले कि लड़के का मुंह दबाकर उसके हाथ पैर बांध देने की तक्षण सूझी अपनी युक्ति पर अमल करता, लड़के की बात सुनकर वह ठगा सा रह गया। लड़का अगले ही पल कह रहा था, तुम्हारे पैर जख्मी हैं, लेकिन तुम दर्द से रोना कराहना नहीं तो मेरे पापा की नींद खुल जाएगी। बड़ी मुश्किल से कई दिनों बाद आज उन्हें नींद आई है। मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी का सामान लेकर आता हूँ, कहकर शैलेश अंदर चला गया। वह आदमी अवाक था। अजीब है लड़का, इसे यह भी पता है कि मैं कौन हूँ? क्या इसे इतनी समझ नहीं कि रात में दीवार से फांद कर अंदर आने वाला कौन होता है? मरहम पट्टी का सामान लाकर शैलेश ने अपने अबोध हाथों से उसकी मरहम पट्टी कर दी। वह आदमी अब और भी हैरान था। विचित्र जंतु है यह, कहीं दिमाग से पैदल तो नहीं? अब तक तो इसे चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जगा लेना चाहिए था, लेकिन यह है कि मरहम पट्टी, दया, सहानुभूति। उसने पूछ ही दिया, तुम मेरे लिए यह सब कर क्यों रहे हो? तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? शैलेश ने उसकी घबराई आंखों में गहरे तक झांका और निर्बाध भाव से कह उठा, हाँ, मैं जानता हूँ तुम चोर हो, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि मेरे बीमार पापा को 8 दिनों बाद नींद आई है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि इन्हें नींद लगे तो किसी भी तरह बीच में टूटने ना पाए। तुम चोर हो, मगर तुम्हारे पैर जख्मी हो गए हैं। पापा ने मुझे सिखाया है कि आदमी कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर वह तकलीफ में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। वह आदमी जो चोर था, उसके भीतर का बुरा और सख्त आदमी मानो जरा सा हिल गया। शैलेश की नेकी, उसकी बचपना और उसके भोलेपन ने चोर के इरादे के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी।
उसने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारे घर में क्या सिर्फ तुम्हारे पापा ही हैं? हाँ, सिर्फ पापा। शैलेश का स्वर बेचारगी से अत्यंत बोझिल था। और मम्मी? मम्मी को मैंने देखा नहीं। पापा कहते हैं कि वे बहुत पहले हमें छोड़कर ऐसी जगह चली गई है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पापा यह भी कहते हैं कि वह ऐसी जगह है कि एक दिन वे भी वहाँ चले जाएंगे और फिर बाद में मैं भी। चोर के भीतर हिलने डुलने की क्रिया में और भी तेजी आ गई तथा उसके चेहरे पर अनुराग की एक परछाई उभर आई। स्वर में मिठास भरकर पूछा उसने, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैलेश है। मगर तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो? सुनो, अब तुम हमारे घर से जो जो चीज़ें ले जाना चाहते हो ले लो और गेट से चले जाओ। मैं ताला खोल देता हूँ। ऊपर से फरलांगना अच्छा नहीं। दीवार पर कांच के टुकड़े गड़े हुए हैं। तुम्हारे पैर फिर जख्मी हो सकते हैं। शैलेश ने आहिस्ता से समझाते हुए कहा। चोर को लगा जैसे किसी ने उस पर जादू चला दिया हो। उसने कहा, नहीं शैलेश, अब मैं तुम्हारे घर में चोरी नहीं करूँगा। एक अरसे से मैं चोरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई जब घर वाला जाकर खुद कहे कि लो, जो ले जाना है ले जाओ। यह तो फिर चोरी नहीं हुई ना? चोर अंकल, तुम विश्वास करो, मैं शोर नहीं मचाऊंगा। घर के सामान से मेरे बीमार पापा की नींद कहीं ज्यादा कीमती है। ऐसे भी जहां मम्मी गई है वहां पापा को भी चले जाना है और मुझे भी। फिर सामान तो यहीं रह जाएगा। निश्चल बाल वृत्ति पर चोर बुरी तरह पराजित हो गया। दया से उसकी आंखें भीग आई। शैलेश उसकी आंखों में आंसू देखते ही अंदर को दौड़ पड़ा। दूसरे ही क्षण वह लौटा तो उसके हाथों में एक कैप्सूल, 2-4 स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी था। उसने कहा, शायद तुम्हारे जख्म का दर्द बढ़ गया है, तुम इसे खा लो। पापा के दर्द के लिए डॉक्टर अंकल ने दिया है। भूख लगी हो तो ये ब्रेड खा लो। और तो मेरे घर में कुछ नहीं है। दरअसल मुझे खाना बनाना नहीं आता। एक नौकर था, वह 10 दिन पहले घर का कुछ सामान लेकर भाग गया। तब से मैं ऐसे ही ब्रेड खा लिया करता हूँ। कभी डॉक्टर अंकल कुछ ला देते हैं तो कभी पड़ोस की आंटी रोटी वगैरह दे जाती है। 2 दिन से शायद वे भी कहीं चली गई है। शैलेश यूं बता रहा था जैसे अपने किसी गुनाह की सफाई दे रहा हो। चोर को लगा कि जैसे उसके अंदर कोई अलाव जल उठा है, जिसमें उसकी सारी रद्दी, सारा कूड़ा जलकर राख होने लगा है। समाज का एक बुरे और घृणित आदमी के साथ ऐसा साधु बर्ताव। उसकी आंखों में आंसू की धार और भी तेज हो गई। शैलेश समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह विचलित हो उठा और बहुत पसीज कर खुशामद भरे लहजे में मनाने की अदा से कहने लगा, चोर अंकल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी दे दो। मैं बच्चा हूँ ना, मुझे बड़े आदमी से सलूक करना नहीं आता। किस बात को कैसे कहना है मैं नहीं जानता, खासकर चोर से तो बिल्कुल नहीं। विश्वास करो, मैं अपनी आंखों से पहली बार चोर देख रहा हूँ। चोर से अब और खुद को रोकने में और असमर्थता महसूस होने लगी। उसने शैलेश को अपनी गोद में उठाकर गले से लगाते हुए चूम लिया। भरे गले से कहा, भैया शैलेश, तुम्हें जो सलूक का ढंग आता है वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं आया होगा। अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पापा जब जग जाएंगे तो उनसे मैं एक विनती करूंगा। विस्मय होते हुए शैलेश ने पूछा, वह क्या? यही कि आपके घर से एक नौकर चोर बनकर भाग गया था और अब एक चोर आकर नौकर बन जाना चाहता है। शैलेश फटी फटी आंखों से उस चोर को देखते हुए सोचने लगा कि पापा के जागने पर वह पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ। समाप्त।
पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।